नेताओं ने दल बदले हैं, वहां पर बड़ी अनिश्चित सी सिचुएशन अभी लग रही है। वहां कभी भी कुछ भी हो सकता है। हालांकि लेकिन मैं इतना जरूर बता दूं हिमांशु जी को, आम आदमी नहीं करता है चुनाव, लेकिन आम आदमी का चुना हुआ आदमी जरूर करता है जो अपना मौका देखकर, मौका परस्ती देकर दल बदल दिया करते हैं। और जैसा अभी आलोक सर ने भी इंडिकेशन दिया, खरीद फरोख्त की राजनीति भी यहाँ पर देखने को मिलेगी। अब कौन कौन सी वो सीट है जहां से नेताओं ने सीट छोड़ी है लोकसभा इलेक्शंस में लड़ने और फिर जीतने के बाद, उसके लिए इंडिया न्यूज़ ने खास तैयारी की है और ग्राफिक्स के जरिए वो सीट हम आपको दिखा भी दें। कौन कौन से वो लीडर हैं जो लोकसभा इलेक्शन में लड़े और फिर वो जीत गए और फिर उसके बाद उन्होंने राज्यसभा सीट खाली की है। और इन्हीं 10 राज्यसभा सीटों पर इलेक्शन होने हैं बहुत जल्द। वो डेट्स भी सामने आ जाएंगी जिन डेट्स में राज्यसभा इलेक्शन होना है। लेकिन वो कौन कौन से राज्य हैं जल्दी से देख लीजिए। कौन कौन सी वो राज्यसभा सीटें हैं जो खाली हो गई हैं। इसमें असम की सीट है जिसमें कामाख्या प्रसाद तासा हैं, सर्बानंद सोनोवाल हैं। इन दोनों ने ही अब राज्यसभा सीट छोड़ दी है क्योंकि लोकसभा इलेक्शंस लड़े और फिर वो जीत भी गए। बिहार की 2 सीट हैं, इसमें मीसा भारती हैं, विवेक ठाकुर हैं। मीसा भारती लालू प्रसाद यादव की बेटी जो चुनाव जीत गई, विवेक ठाकुर भी चुनाव जीत गए। और ये 2 जो बिहार की राज्यसभा सीटें हैं वो अब खाली हो गई हैं। इन पर भी अब चुनाव होना है, जो डेट बहुत जल्दी सामने आ जाएगी। हरियाणा से दीपेंद्र सिंह हुड्डा, बहुत जोर इन्होंने लगाया, आम लोगों के बीच में पहुंचे, राज्यसभा सांसद थे, छोड़ दी है राज्यसभा की सीट क्योंकि अब लोकसभा इलेक्शन जीत गए हैं। और ऐसे में हरियाणा की एक ये सीट जिस पर निगाहें अब अलग अलग पार्टियों की बनी हुई है। इंडिया अलायंस भी जोर लगाएगा, उधर बीजेपी जोर लगाएगी। और राज्यसभा सीटें जो असम से आपने देख ली, बिहार से आपने देख ली, हरियाणा से आपने देख ली, ये वो सीटें हैं जिन पर निगाहें सभी की। और जैसा मैंने कहा, बीजेपी भी जोर लगाने वाली है, इंडिया अलायंस भी जोर लगाने वाला है और कोशिश ये रहने वाली है कि हमारे पाले में ये सीट चली जाए। कामाख्या प्रसाद जो लोकसभा इलेक्शन लड़े और फिर जीत गए, मीसा भारती, विवेक ठाकुर, बिहार की इन 2 सीटों पर भी निगाहें हैं। साथ ही साथ जैसे मैंने कहा कि हरियाणा से दीपेंद्र सिंह हुड्डा वो अपनी राज्यसभा सीट छोड़ चुके हैं, उस पर भी अब इलेक्शन होगा, यानी कि राज्यसभा इलेक्शन होगा। यहाँ दीपेंद्र सिंह हुड्डा जो कि राज्यसभा की सीट अब खाली कर चुके हैं, लेकिन ये होगा कब, ये बहुत जल्द साफ हो जाएगा, बहुत जल्द सामने आ जाएगा। तो ये कुछ ऐसी सीटें हैं और इन सीटों पर निगाहें सभी की बनी हुई हैं। अलग अलग राज्यों में क्या समीकरण बन रहे हैं और किसके हक में जा रहे हैं समीकरण या किसके खिलाफ जा रहे हैं, इस पर इंडिया न्यूज़ की भी निगाहें हैं। और हमारे जो खास गेस्ट हैं वो भी बता रहे हैं कि जैसे ही इलेक्शंस की डेट नज़दीक आ जाएगी, ये जो हलचल है अलग अलग राज्यों में अबुल, वो हलचल अब बढ़ने वाली है।